वर्ष 2024 के शुभारंभ के साथ ही एक और चहुं ओर सनातन का झंडा तो गुंजायमान हो ही रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय शास्त्रीपुरम के जेसीबी चौराहा स्थित तपोस्थली कहे या फिर कहें कि एक संत के द्वारा की जा रही कठिन तपस्या, त्याग और साधना की भूमि माँ कामाख्या चरण सेवा समिति के द्वारा यह आश्रम का निर्माण किया गया है। वहां पर हमारे साथ में इस समय आप भाजपा के नेता चौधरी यशपाल सिंह जी को देख पा रहे हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव होने में 100 से भी कम दिन का समय शेष है, आने वाले कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी और पूरा समूचा राजनीति का वातावरण लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। चौधरी यशपाल सिंह जी 19 फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भाजपा की ओर से टिकट की मांग कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के मोदी सरकार की रीति और नीति को जन जन के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चौधरी यशपाल सिंह जी के द्वारा अक्षत कार्यक्रम, जो कि घर घर भगवान राम के मंदिर निर्माण का निमंत्रण भेजा जा रहा है, उसको भी करने में जुझारूपन से अपने एक भावी कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। विस्तार से राजनीति पर चर्चा करेंगे भाजपा नेता चौधरी यशपाल सिंह जी के साथ। चौधरी साहब, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। धन्यवाद। चौधरी साहब, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया है कि मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनाने का कार्य करना था, क्योंकि लोगों को मंदिर से नहीं हॉस्पिटल से लाभ मिलेगा। देखो, जो भाजपा कहती है वो करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया। मैनिफेस्टो में सबसे पहले भाजपा का यही एजेंडा रहा है कि राम मंदिर बने। 500 साल से राम मंदिर निर्माण नहीं हुआ। विरोधी खेमा के लोग करते रहे उस पर राजनीति कि राम मंदिर नहीं बने, राम मंदिर नहीं बने। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो 5 साल इसमें सब चीज़ों को एक एजेंडे के रूप में देखा कि 5 साल 2014 जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो 2014 में समझा स्थिति को क्या है। 2019 में जब दोबारा से प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने देखा कि अब राम मंदिर की हमें ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है राम मंदिर की, तो उन्होंने निर्माण कार्य उसमें करवाया और वो कोर्ट के द्वारा हुआ। और हम लोगों ने तो जो एजेंडा रखा था, वो राम मंदिर का रखा था, वो सफल किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। चौधरी साहब, राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री भी रहे, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। वह कह रहे हैं मंदिर से लाभ नहीं होने जा रहा है, मंदिर पर व्यर्थ में केंद्र सरकार लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। उनके मंदिर ना बनने वाले तंज को आप एक भाजपा नेता के तौर पर कहां तक सार्थक मानते हैं? देखो, ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म राम है। राम की पूजा करना, घर घर में राम विराजमान होना। सनातन धर्म में हमारे जो भी धर्म के जो भी ग्रंथों में भगवान श्री राम हैं, भोलेनाथ हैं, हमारे जो जितने प्रभु हैं हमारे सब विराजमान हैं। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म तो हमारा राम ही है, जो सबसे बड़े ग्रंथ के राम है। और ये विपक्ष के लोग तो ये उल्टी सीधे बातें करना, इधर से उधर बातें करना, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सब झूठी फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझो आप, प्रभु श्री रामचंद्र की अगर तुम लोगों ने इतना, मुलायम सिंह जी की सरकार चल रही थी उस समय कितना बड़ा अत्याचार चलाया था राम मंदिर के निर्माण के रूप में, कितनी गोलियां मरवाई थी राम मंदिर के जो हमारे भक्त थे। तो ये सारी बातें सब अफवाह फैला रहे विरोधी लोग। कुछ नहीं होने जाना है। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा है, उसी कृपा से पूरे हिंदुस्तान में राममय हो गया है। और उस राममय के लिए 22 तारीख को स्थापना होने जा रही, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। चौधरी साहब, आप फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ 5 प्रांतों में चुनाव हुए हैं। भाजपा ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपने चेहरे बदले हैं। दिग्गज चेहरों को पीछे कर नए चेहरे आगे लाना क्या भाजपा की राह में फूल की जगह सूल का काम करेंगे? बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात है ये। देखो, भाजपा में छोटा सा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, मान सम्मान सबको बराबर है। ये नहीं समझना चाहिए भाजपा के कार्यकर्ता को, भैया हम तो इतने 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमें तो कोई पद ही नहीं मिला। अब यही एक संदेश दिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि छोटा सा कार्यकर्ता जितनी मेहनत करेगा वो भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। जैसे आपने तीनों राज्यों में देख लिया है, संघ का कार्यकर्ता हो, संघ के कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा भी का संगठन का कार्यकर्ता है वो,
तो वो जैसे भी छोटा कार्यकर्ता पीछे बैठा हुआ था, वो आज उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तीनों उन्होंने। तो वो छोटे से कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा में ये कोई मतभेद नहीं है, छोटा हो या बड़ा नेता हो, सब समान है। देहरादून के मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं बीजेपी की कथनी और करनी बिल्कुल अलग अलग है। राम मंदिर के माध्यम से बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही है। बीजेपी के मुद्दे क्या रहेंगे 2024 लोकसभा में? देखो, मुद्दे जो हम लोगों ने मुद्दे की बात कह रहे हैं, आप मुद्दे तो कोई छोड़े नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब किसान भाई जो मजदूर हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, किस मुद्दे पे लेके? गरीब किसान मजदूर भाई जो वास्तव में परेशान है, अनाज खाने को नहीं मिल रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी घर घर में अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर में जल का नल टोटी खोलो, अपना जल का काम कर रहे हैं ऐसा। और घर घर में 11-12 करोड़ मकान देने का काम गरीब मजदूर लोगों को किया है। ऐसी कोई योजना नहीं छोड़ रहे हैं गरीब मजदूर किसान नौजवानों को, जो योजना माननीय नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हों, सारी योजना को दे रहे हैं। और 2023-24 में तो जो भी और योजना होंगी तो देश के हित की योजना आएंगी, जो भी योजना आएंगी। प्रियंका गांधी लगातार कह रही हैं कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजनाओं को युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है, उस सरकार को खत्म करेंगे। किसानों के साथ में जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण किस्सा किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, किसान दिल्ली सरहद पर काफी महीनों तक रहे, पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण अभी तक बाहर हैं और उन पर आरोप है बलात्कार के, आदि आदि बातों को कहकर प्रियंका गांधी भी लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही हैं। बीजेपी कहीं हद तक अपने कुछ कामों को करने में असमर्थ भी रही है। देखो, बीजेपी किसी काम को करने में असमर्थ नहीं रही है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। रही आपकी पहलवानों की बात, पहलवानों ने जो जैसा खिलाड़ी था उसको जैसा मान सम्मान मिला, ऐसी बात नहीं है। ब्रजभूषण की बात ये रही, आरोप प्रत्यारोप तो लगाए, तो उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप वो नहीं हुआ कि इन पे पास इन लोगों ने ये गलत काम किया या इन लोगों ने सही काम किया, उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, साबित नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये रही। और दूसरी बात, जो भी कार्य करेंगे नरेंद्र मोदी जी माननीय और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और सनातन हित में काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तर प्रदेश को, सारे लोगों को पता है सनातन धर्म, सारे लोग इसी हित में काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं और विदेश की नीति को भारत में स्थापित करने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं लक्षद्वीप आइए, थाईलैंड और मालदीव जैसे द्वीप का आनंद लीजिए, उनका कहाँ तक मानते हैं? लोकल फॉर वोकल की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। देखो, वो देख रहे हैं कि स्थितियां क्या है आने वाले, वो 2047 तक की बात तय कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य हमारा कहाँ जाके रुकेगा, आने वाली जनसंख्या कहाँ जाके रुकेगी, हर चीज का विचार लेके। लक्षद्वीप की बात रही तो लक्षद्वीप उन्होंने देखा है, साक्षात जाके देखा है समुद्र में कि किस प्रकार का हमारे लक्षद्वीप किस तरह का दिख रहा है। तो उस चीज को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मोदी जी 2047 का सपना लेकर देश को मुख्य नई धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई भी राजनीतिक चक्र नहीं है जो वो नरेंद्र मोदी के अवैध किले को बेच पाए, ऐसा कहना है 19 फतेहपुर सीकरी लोकसभा से टिकट मांग रहे चौधरी यशपाल सिंह जी का। उन्होंने कहा कि राम लला सिर्फ अयोध्या नहीं, हर सनातनी के दिल और घर में जाएंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।